जैसे ही हम आज यात्रा शुरू करते हैं, सभी चारों सुसमाचार यह दर्ज करते हैं कि अब जब इजराइल की सर्वोच्च अदालत ने यीशु को स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहने का दोषी पाया है, तो उसके साथ क्या होता है। मत्ती अध्याय 27 की दूसरी आयत में बताया गया है कि भीड़ यीशु को बांधकर रोमी राज्यपाल पीलातुस के पास ले जाती है। यूहन्ना 18 में लिखा है कि पीलातुस बाहर आकर उनसे पूछता है कि वे इस कैदी के खिलाफ कौन सा आरोप लाए हैं। लूका अध्याय 23 की दूसरी आयत में हम सुसमाचार विवरणों को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। यह लिखा है, हमने इस व्यक्ति को अपनी जाति को बहकाते हुए और कैसर को कर देने से मना करते हुए पाया है, और यह भी कहता है कि वही मसीह है, एक राजा। अब पिलातुस इस अंतिम आरोप को पकड़ लेता है और तीसरी आयत में यीशु से पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? अब यूहन्ना का सुसमाचार बताता है कि पिलातुस यीशु को अपने मुख्यालय में वापस ले गया ताकि वह उससे कुछ और सवाल निजी तौर पर पूछ सके। अब पिलातुस यह जानना चाहता है कि क्या यीशु एक राजनीतिक खतरा है? क्या वह सच में एक राजा है, यहूदियों का राजा? और यीशु शांतिपूर्वक उसे उत्तर देते हैं कि वह एक राजा है। हालांकि वह पिलातुस को यह आश्वस्त करते हैं कि वह ऐसा राजा नहीं है जिसके बारे में पिलातुस को चिंता करनी चाहिए। वह पिलातुस या रोम के लिए कोई खतरा नहीं है। अब यूहन्ना के वर्णन में अध्याय 18 की आयत 36 में यीशु पिलातुस से 2 बार कहते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है, और फिर वह आयत 47 में आगे कहते हैं, इसी उद्देश्य से मैं संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी वाणी सुनता है। तो अगर पिलातुस को यह अंदाजा ही नहीं है कि वह उसी से बात कर रहा है जो स्वयं सत्य है, और वह यहां आयत 48 में यीशु से पूछता है, सत्य क्या है? देखिए, पिलातुस भी उसी तरह की संस्कृति में है जैसी आज हमारी है, जहां सत्य दरअसल तरल है। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही सत्य है, भले ही वह मेरे सत्य से अलग हो, और हम दोनों ही सही हो सकते हैं। असल में हम दोनों ही गलत हो सकते हैं, लेकिन पिलातुस यीशु के साथ सत्य के दर्शन पर बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वह बस भीड़ के पास वापस जाता है और यहां आयत 28 में कहता है, मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिलता। फिर लूका अध्याय 23 की आयत 5 में भीड़ जवाब देती है, वह लोगों को भड़काता है, पूरे यहूदिया में शिक्षा देता है, गलील से लेकर यहां तक। अरे, गलील का यहां तक उल्लेख करना यह पिलातुस को एक विचार देता है। वह यीशु को गलील के शासक हेरोदेस अंतिपास के हवाले कर सकता है, और संयोग से वह इस समय यरूशलेम में ही है। तो पिलातुस यीशु को हेरोदेस से मिलने के लिए भेज देता है। आयत 6 से 11 में पता चलता है कि हेरोदेस यीशु को देखकर खुश होता है, लेकिन वह चाहता है कि यीशु कोई चमत्कार करे। देखिए, हेरोदेस एक छोटा सा जादू का खेल देखना चाहता है, लेकिन यीशु उसके लिए कुछ भी नहीं करते। यहां तक कि जब हेरोदेस यीशु से सवाल करता है, तब भी यीशु बोलने से इनकार कर देते हैं, और इससे हेरोदेस नाराज हो जाता है। आखिरकार वह प्रभु का उपहास करता है और फिर यीशु को वापस पिलातुस के पास भेज देता है। फिर पिलातुस को कुछ और याद आता है। वह एक चालाक सी योजना बनाता है ताकि उसकी नजर में इस निर्दोष भटके हुए रब्बी को अपने सिर से उतार सके। तो वह भीड़ से कहता है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 18 पद 29 में लिखा है, तुम्हारा एक रिवाज है कि मैं फसह के पर्व पर तुम्हारे लिए एक आदमी को रिहा कर दूं। मत्ती अध्याय 27 पद 17 में लिखा है कि पिलातुस भीड़ को एक विकल्प देता है। वह उनके लिए या तो यीशु को या फिर उस कैदी को जिसका नाम बरअब्बास है रिहा कर सकता है। कुछ समय पहले रोमियो ने बरअब्बास नामक एक हत्यारे को पकड़ लिया था, और पिलातुस को पूरा विश्वास था कि लोग इस खतरनाक आदमी की बजाय यीशु को ही पसंद करेंगे। मत्ती अपने विवरण में एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ता है, जिससे पता चलता है कि पिलातुस की यीशु को रिहा करने की इच्छा उसकी पत्नी के संदेश से भी प्रेरित थी। उसकी पत्नी ने उससे कहा था, उस धर्मी पुरुष से कोई संबंध मत रखो, क्योंकि आज मैंने उसके कारण एक स्वप्न में बहुत कष्ट उठाया है। अब हम नहीं जानते कि यह सपना ईश्वर द्वारा भेजा गया था या नहीं, लेकिन पिलातुस अधिकांश अंधविश्वासी रोमनों की तरह उसके सपने को गंभीरता से लेगा। अब इसी के साथ आइए एक पल के लिए फिर से बरअब्बास की ओर लौटते हैं। बरअब्बास नाम का अर्थ या तो एक पिता का पुत्र या एक रब्बी का पुत्र हो सकता है।
वास्तव में यह किसी को संदर्भित करने का पारंपरिक तरीका था, जैसे कि यीशु ने एक बार शमौन पतरस को शमौन बार योना कहा था, अर्थात शमौन योना का पुत्र। मुझे विश्वास है कि बरअब्बास वास्तव में एक रब्बी का पुत्र था। वह वही है जिसे हम आज के समय में प्रचारक का बेटा कहेंगे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक भटका हुआ पुत्र है। बरअब्बास के नाम के बारे में एक और बात भी है जो बहुत रोचक है। प्राचीन सीरियाई और अर्मेनियाई अनुवादों में बरअब्बास को वास्तव में एक पहला नाम दिया गया है। यूनानी में यह नाम ईसु येसुस यानी यीशु है। उस समय यह नाम बहुत आम था। यह यहोशू के समकक्ष है, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज़राइल का राष्ट्र बरअब्बास के बारे में अनजान नहीं है। उसका पुलिस रिकॉर्ड बहुत लंबा है। जैसे मत्ती ने उसे एक कुख्यात कैदी कहा है। मरकुस के अनुसार बरअब्बास ने मरकुस अध्याय 15 पद 7 में हत्या की थी। लूका कहता है कि बरअब्बास ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में वह रोम के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। यह लूका अध्याय 23 पद 19 में है। अब यूहन्ना ने उसे बस एक डाकू कहा है, अध्याय 18 पद 40 में। सारी बात यह है कि बरअब्बास कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। तो इस नाटकीय दृश्य में आपके सामने है यीशु मसीह और यीशु एक रब्बी का बेटा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पिलातुस की विडंबना क्या रही होगी जब वह भीड़ से पूछता है कि वे किसे रिहा करना चाहते हैं? क्या आप यीशु चंगाई देने वाले को चाहते हैं या यीशु हत्यारे को? और भीड़ बरअब्बास को चुनती है। खैर, मैं आपको बता दूं, वह उत्साही लोगों के बीच एक नायक रहा होगा। वे राष्ट्रवादी यहूदी जो रोमी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे, वे बरअब्बास को बहुत पसंद करते थे। बरअब्बास उनके लिए किसी रॉबिन हुड जैसा था। वह वही था जिसे वे मसीहा के रूप में देखना चाहते थे। वह वही उद्धारकर्ता, वही मुक्तिदाता था जिसकी उन्हें चाह थी। और जहां तक धार्मिक नेताओं की बात है, वे बरअब्बास की रोम के साथ झंझट नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने यीशु बरअब्बास को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वे यीशु मसीह को नहीं चाहते थे। तो इसके साथ ही पिलातुस पूछता है कि वे यीशु मसीह के साथ क्या करना चाहते हैं, और वे उसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद 22 में उत्तर देते हैं, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और जब पिलातुस पूछता है क्यों, उसने क्या बुरा किया है, तो पद 23 में लिखा है, वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। वास्तव में ग्रीक भाषा से पता चलता है कि वे लगातार चिल्लाते रहे, यह नारा लगाते हुए, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। मेरी राय में गोलगोथा पर जो बीच का क्रूस था वह बरअब्बास के लिए ही होता। संभावना है कि उसके दोनों ओर जो दो डाकू थे वे भी उसी के गिरोह के सदस्य रहे होंगे। बरअब्बास की रिहाई वास्तव में सुसमाचार की एक अद्भुत दृष्टांत है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि वह मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, दोषी ठहराया गया अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में? लेकिन लूका अध्याय 4 और पद 18 में यीशु पहले ही कह चुके थे कि वे बंधुओं को स्वतंत्रता की घोषणा करने आए हैं, और यही ठीक वही है जो यीशु यहां करते हैं। अब हमें कभी नहीं बताया गया कि जब बरअब्बास की कोठरी का दरवाजा खोला गया तो उसने जेलर को क्या जवाब दिया, लेकिन क्या आप मेरे साथ कल्पना कर सकते हैं कि बरअब्बास ने कैसे प्रतिक्रिया दी होगी? वह कह सकता था, नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप जानते हैं, मैं एक कुख्यात अपराधी हूं, मैं एक हत्यारा हूं, मैं रोम की मोस्ट वांटेड सूची में नंबर 1 हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं जेल से बाहर जाने के लायक हूं। प्रियजनों, क्या यह अद्भुत नहीं है कि यीशु पापियों के लिए मरे, मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के लिए, हम जैसे दोषी लोगों के लिए? बरअब्बास यह भी कह सकता था, अरे जानते हो क्या, मैं दोषी नहीं हूं और मैं अपनी कोठरी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पिलातुस मुझसे माफी नहीं मांगता और मुझे निर्दोष घोषित नहीं करता। आज भी बहुत से लोग हैं जो यह स्वीकार नहीं करते कि वे दोषी पापी हैं। वे परमेश्वर के निर्णय को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और इसी कारण वे परमेश्वर की क्षमा भी नहीं चाहते। वे मुझे एक पुराने हास्य कलाकार की याद दिलाते हैं जो एक दोपहर अपने डॉक्टर के साथ अपनी एक्सरे रिपोर्ट देख रहा था और डॉक्टर ने कहा, यह सच में बहुत बुरी खबर है, तुम्हें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, यह दर्दनाक होगी, इसमें हजारों डॉलर खर्च होंगे।
उस आदमी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, सुनिए डॉक्टर, क्या आप $100 में मेरी एक्सरे को ही थोड़ा ठीक कर देंगे? आज बहुत से धार्मिक लोग भी यही कर रहे हैं। वे अपने मंदिरों, अपने सिनेगॉग्स, अपनी मस्जिदों, अपनी चर्चों में जा रहे हैं और वे बस अपनी एक्सरे को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हमें गहन हृदय शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। देखिए प्रियजनों, हम पाप के कारण गंभीर रूप से बीमार हैं। इसे स्वीकार करना, कबूल करना और फिर क्षमा पाना जरूरी है। अगर आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अपने पाप को स्वीकार करें, परमेश्वर की कृपा मांगें और उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करें। बरअब्बा को आज दोपहर आजाद होने के लिए क्या करना पड़ा? उसे बस अपनी कोठरी से बाहर निकलना था, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की कीमत दूसरे यीशु ने चुकाई थी। परमेश्वर के मेमने ने, जिसे उसकी जगह बलि चढ़ाया गया, वही उद्धारकर्ता जिसने आपके और मेरे स्थान पर भी प्राण दिए। तो जब तक हम फिर से अपनी अगली विजडम जर्नी पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।